हेलो, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टडी एंड करियर। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 उसकी ऑल सिलेबस को देखेंगे और किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है वो जानेंगे। एग्जाम ओपन बुक होता है तो आप इसके अंतर्गत बुक और बैरक दोनों लेकर जा सकते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है और 100 ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। इस सिलेबस में फर्स्ट नंबर पर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो 10 मार्क्स का ही होगा और मतलब इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर है हमारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड 8 मार्क्स का, सीआरपीसी 10 मार्क्स का, सीपीसी 10 मार्क्स का, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट जिसके अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट है वो 4 मार्क्स का, फैमिली लॉ 8 मार्क्स का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 मार्क्स की, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल 4 मार्क्स का आता है, कंपनी लॉ 2 मार्क्स का, एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स का, साइबर लॉ भी 2 मार्क्स का, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स का, लॉ ऑफ टॉर्ट जिसके अंदर मोटर व्हीलर एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी सम्मिलित है, ये तीनों है 5 मार्क्स के। फिर आता है टैक्सेशन जो 4 मार्क्स का है, फिर है कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब मिलाकर 8 मार्क्स के है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स का और लास्ट में है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 मार्क्स का। इस प्रकार ऑल सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चन बनेंगे 100 मार्क्स के। इसमें सबसे हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी और सीपीसी, ये तीनों ही 10-10 मार्क्स की हैं। तो आप इनकी बुक और बैरक दोनों लेकर जाइए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अंदर से केस लॉ बहुत आते हैं। फिर हमारी आती है 8 मार्क्स वाली सब्जेक्ट जिसमें से पहली है आईपीसी, फिर है एविडेंस, फिर है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में 2 लॉ आते हैं, हिंदू लॉ और मोमडन लॉ। हिंदू लॉ के अंतर्गत 4 एक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में से, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में से, हिंदू मेजॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में से और हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इनका एक बैरक आता है, उसी में ये सारे बैरक होते हैं और मोमडन लॉ का कोई बैरक नहीं होता है, ओनली बुक होती है। तो आप इनकी बुक और बैरक दोनों साथ में लेकर जा सकते हैं। फिर लास्ट में है हमारी जो 8 मार्क्स की है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है, प्रॉपर्टी लॉ है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, भी आप बुक लेकर जा सकते हैं। आती है 5 मार्क्स की जो एक ही सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट जिसके अंतर्गत मोटर व्हीलर एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी सम्मिलित है। फिर 4 मार्क्स की अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट वाला है जो इसमें आर्बिट्रेशन एक्ट आता है, ये 4 मार्क्स का है, पीआईएल है वो भी 4 मार्क्स का है, प्रोफेशन एथिक्स है वो भी 4 मार्क्स का है, लेबर लॉ है वो भी 4 मार्क्स का है और टैक्सेशन भी 4 मार्क्स का है। तो आप इनकी बैरक और बुक दोनों लेकर जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दे रखी है जो 3 मार्क्स की आती है, इसका कोई बैरक नहीं आता है, इसकी ओनली बुक आती है। फिर है कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर एक्विजिशन एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। पांचों 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब 10 मार्क्स के हुए। आप इनका बैरक और बुक दोनों लेकर जा सकते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 40% मार्क्स मिनिमम आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स की आप बैरक और बुक लेकर जाना चाहेंगे और किन की नहीं। आप किसी भी राइटर की बुक लेकर जा सकते हैं जो भी आपके पास में। और यदि आपके पास में बुक नहीं है और आप कोई राइटर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस राइटर की हमें बुक लेकर जानी चाहिए। एआईबी से रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।